तो ये खबर बागपत से है, जहां जनपद के आर्य समाज के लोगों द्वारा बागपत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें तो जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर भड़के आर्य समाज के लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा की गई टिप्पणी में महर्षि दयानंद ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया है। बता दें तो आर्य समाज के लोगों ने पूरे मामले का विरोध जताया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा की गई टिप्पणी पर आर्य समाज के लोगों ने कहा कि वह माफ़ी मांगे। माफ़ी ना मांगने पर आर्य समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। बागपत के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को आर्य समाज के लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। इस पूरे मामले में आर्य समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं और किस लिए धरना दिया जा रहा है? देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक महर्षि दयानंद पे एक बहुत ही गलत और झूठी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ी भूल कर दी कि उन्होंने रामायण और गीता को श्री कृष्ण जी को काल्पनिक बताया, जबकि महर्षि दयानंद ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। तो ये धरना प्रदर्शन रामभद्राचार्य जी के खिलाफ है कि वो ये बताएं कि किस ग्रंथ में महर्षि दयानंद ने ये बताया है कि महर्षि दयानंद ने ऐसा लिखा है कि रामायण काल्पनिक है या श्री कृष्ण जी काल्पनिक है या रामचंद्र जी काल्पनिक है, जबकि महर्षि दयानंद के सभी ग्रंथों में ये शिक्षा दी गई है कि हमें संस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से लेने चाहिए, हमें योगाचार्य श्री कृष्ण जी से ऐसे संस्कार हमारे पास होने चाहिए। और ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार और अनेक ग्रंथों में उन्होंने दिया है। लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े विद्वान ने सोची समझी साल उससे एक इतनी बड़ी झूठ बोला कि उन्होंने काल्पनिक बताया है, ऐसा कहीं नहीं है। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। आज हम ये मांग करते हैं कि रामभद्राचार्य जी ये बताएं कि किस ग्रंथ में महर्षि दयानंद ने ये काल्पनिक लिखा है, और यदि ऐसा कहीं है तो वो उसको दिखाएं, अन्यथा वो जो है माफ़ी मांगे। और यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस बात को क्लियर नहीं करते हैं, तो हम कानूनी कार्रवाई भी रामभद्राचार्य जी के खिलाफ करेंगे, जिसके लिए वो तैयार रहें। ये हमारा आज के प्रदर्शन बागपत में चल रहा है। ये कहाँ का प्रदर्शन चल रहा है और बयान उन्होंने कहाँ दिया? उन्होंने यूट्यूब पे बयान दिया वाराणसी में। और प्रदर्शन कहाँ चल रहा है? ये प्रदर्शन करीब करीब पूरे देश में सभी आर्य समाज कर रहे हैं। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of rupees 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels,
Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.